नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जिसने न जाने कितनों को रुलाया है। एक बहुत ही खास, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी, गुनाहों का देवता। आज इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही ना एक बहुत गहरी सच्चाई से होती है। वो ये कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन वो जीवन भर हमारे मन में, हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं जिंदा रहती हैं। और बस यही एक एहसास इस पूरे उपन्यास की नींव है। तो चलिए धर्मवीर भारती जी के लिखे इस मशहूर उपन्यास की दुनिया में उतरते हैं। ये कहानी है प्रेम की, त्याग की और हाँ, उन सामाजिक बंधनों की जो शायद आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। देखिए, इस उपन्यास का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि हर प्यार का मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां शायद सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, त्याग और पवित्रता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए होती हैं। तो कहानी के दिल में है दो किरदार, चंदर और सुधा। और सच कहूं तो उनका रिश्ता ही इस कहानी की आत्मा है। तो चंदर एक बहुत ही सेंसिटिव और आइडियलिस्टिक नौजवान है और सुधा उतनी ही सरल, मासूम और सेल्फ रिस्पेक्टिंग। कहानी कुछ यूं है कि चंदर सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला के पास उनका स्टूडेंट बनकर पढ़ने आता है। अब डॉक्टर शुक्ला उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं और शायद इसी वजह से चंदर सुधा को एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह देखता है, प्रेम के अधिकार से नहीं। और बस इसी अपनेपन और सम्मान के रिश्ते के बीच ना दो आत्माओं में खामोश सा प्यार जन्म लेता है। एक ऐसा प्यार जिसे शायद कभी शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचिए, उनके बीच कभी कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं हुआ, ना ही कभी किसी ने अपने प्यार का इजहार किया, कुछ नहीं। उनका रिश्ता, उनका संवाद बस आंखों की भाषा में चलता था। एक ऐसी गहरी समझ जो लफ्जों से बहुत परे थी। कमाल की बात तो यह है कि दोनों सब कुछ जानते थे, सब समझते थे, पर हमेशा चुप रहे। और देखिए होता क्या है, जहां प्यार खुद खामोश होना, वहां समाज की आवाज और भी बुलंद हो जाती है। उस दौर के मिडिल क्लास समाज में जाति, रुतबा और ये जो सही रिश्ते वाली सोच थी, वो बहुत मजबूत थी। और बस इन्हीं सामाजिक नियमों के चलते सुधा की सगाई किसी और से तय कर दी जाती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ चंदर का अपना आइडियलिज्म। और ये दोनों ही उनके अनकहे प्यार के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और जानते हैं, यहीं आकर चंदर का जो किरदार है वो गुनाहों का देवता बन जाता है। मतलब वो अपनी खुशी को ही एक गुनाह मान लेता है और उसका सारा बोझ खुद उठा लेता है, सिर्फ और सिर्फ सुधा की भलाई के लिए। वो प्यार तो करता है, बेइंतहा प्यार करता है, पर उस पर कभी कोई हक नहीं जताता। और इस महान त्याग का नतीजा बिछड़न और एक ऐसी पीड़ा जो दोनों की रूह में उतर जाती है। तो सुधा की शादी तो हो जाती है, पर वो अपने दिल में चंदर के लिए प्यार को कहीं गहरे दफन करके एक नई जिंदगी में चली जाती है। और चंदर का क्या, वो भी अंदर ही अंदर हर एक पल बस टूटता रहता है। और सच तो यही था, दोनों जिंदा तो थे, सांसें ले रहे थे, पर एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे। कहानी का अंत बहुत दुखद है। सुधा बहुत बीमार पड़ जाती है, चंदर उससे आखिरी बार मिलने जाता है और उस मुलाकात में भी सोचिए, वही खामोशी, वही आंखों आंखों में बातें और वही दर्द। इसके कुछ ही समय बाद सुधा की मौत हो जाती है। प्रेम तो जिंदा रह जाता है, पर प्रेमिका नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कथा बनके नहीं रह जाती, नहीं। इसका जो संदेश है वो बहुत गहरा है, फिलोसॉफिकल है। ये कहानी हमें कई बातें सिखाती हैं। पहली, कि हर प्यार को पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी त्याग प्यार का सबसे ऊंचा और पवित्र रूप बन जाता है। दूसरी बात ये दिखाती है कि कैसे समाज की बनाई दीवारें अक्सर सच्चे प्यार की दुश्मन बन जाती हैं। और सबसे जरूरी बात कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो सिर्फ एहसास से पहचाने जाते। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा उपन्यास है जिसे दिल से नहीं, आत्मा से पढ़ा और महसूस किया गया है, और इसका असर जिंदगी भर रहता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जो हमें प्यार के एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा गहरे रूप से मिलवाता है।
और ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया है कि क्या हर प्यार मिलने के लिए ही होता है।